वो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने नहीं आ रहे, बल्कि वो वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर एहतजाज करने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉन ऑफ नया पाकिस्तान के साथ खुशामदीद। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन की पार्किंग में मौजूद हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो अपोजिशन की जमातों का 19 जनवरी का एहतजाज है वो किस मकाम पर होना है और इस मकाम तक पहुँचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं और यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी कितनी है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ तक पहुँचने के जो रास्ते हैं वहाँ पे किस किस जगह पर मुमकिना तौर पर रुकावटें लगाई जा सकती हैं। ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको इस जगह की तारीख़ी अहमियत जो है वो बता देता हूँ। ये जो इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग है ये बिल्कुल सामने है वज़ीर आज़म ऑफिस के, जो इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि ये वज़ीर आज़म ऑफिस की बिल्डिंग है। दरमियान में सड़क है और सड़क के इस साइड पे जो है वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। और इस वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर अगर आपको याद हो कि जब 2014 में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जो अब वज़ीर आज़म हैं, उस वक्त अपोजिशन में थे, वो जो लाहौर से एक रैली लेके आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पे धरना दिया था और 30 या 31 अगस्त की दरमियानी शब जो यहाँ पे एक भारी मिकदार में यहाँ पर शेलिंग की गई थी पीटीआई के कारकुनों पर और अवामी तहरीक के कारकुनों पर, और जो इन्होंने डी चौक से अपना धरना मुंतकिल किया था वो इसी मकाम पे इन्होंने अपना स्टेज मुंतकिल किया था। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, उन्होंने वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने धरना देने का ऐलान किया था और अपना स्टेज यहाँ पे मुंतकिल किया था। तो मैं इसको ज़रा उस तनाजुर में देख रहा हूँ कि पीडीएम की जो जमातें हैं बज़ाहिर तो उनका एजेंडा यही है, जो उनका इलानिया एजेंडा है कि वो पीटीआई का जो पार्टी फंडिंग का केस है उसका जो है वो टाइमली फ़ैसला ना आने के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने आ रहे हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने नहीं आ रहे, बल्कि वो वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर एहतजाज करने आ रहे हैं, क्योंकि ये कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप सड़क के इस साइड पे बैठेंगे या उस साइड पे बैठेंगे। आप वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने बैठे हैं और यहाँ पे बैठ के यहाँ पे अपना स्टेज सजा के वो जो तकरीरें करेंगे, ज़ाहिरी सी बात है कि इधर नाम वो इलेक्शन कमीशन का ले रहे होंगे लेकिन सुनवा रहे होंगे वो वज़ीर आज़म ऑफिस को। और ये वही एक मिसाल है कि घर में जब माँ जो है वो कोई बात कहती है, वो कहती तो बेटी को है लेकिन वो सुनवा बहू को रही होती है। तो यही कुछ हाल होगा हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं जो यहाँ पे आके एहतजाज के लिए 19 जनवरी को आ रही हैं। लेकिन 19 जनवरी से पहले कल की तारीख भी बड़ी अहम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की पार्टी फंडिंग के हवाले से भी तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं फ़ारूक हबीब, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है और उनकी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन की कायम की गई स्क्रूटनी कमेटी ने इन दोनों जमातों के नुमाइंदों को कल तलब कर रखा है, जबकि इनका एहतजाज जो है वो परसों है। तो ये भी देखना होगा कि कल का जो एहतजाज है उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपनी पार्टी फंडिंग के क्या ज़राए बताए जाते हैं कि किन किन ज़राए से इनको पार्टी फंडिंग हो रही है। क्योंकि एक तहरीक इंसाफ का जो पार्टी फंडिंग केस है वो तो एक लंबे अरसे से चलता आ रहा है और उसमें बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से अपने एजेंट्स के ज़रिए फंडिंग इकट्ठी की थी, तो वो केस है बेसिकली कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने, तहरीक इंसाफ ने वो मुकम्मल तौर पे अपने अकाउंट्स ज़ाहिर नहीं किए हुए कि किन किन अकाउंट से किन किन ज़राए से उन्हें फंडिंग मिलती है। तो अब कल ये भी हम देख लेंगे कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो हैं उनको फंडिंग किस ज़राए से हासिल हो रही है। तो ये थोड़ा एक पस मंज़र था इस जगह का जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी कितनी है और अतराफ़ में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ से गुज़र कर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसके करीबी जो चौक है, एक सड़क आ रही है ये इमाम बरी वाली साइड से। जब आप इमाम बरी से आते हैं तो प्रेसिडेंशियल कॉलोनी के साथ वहाँ पर एक नाका होता था जो कि अब नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के अहकामात के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक मुमकिना तौर पर इसके चांसेस हैं कि शायद वो नाका बहाल कर दिया जाए और यहाँ से आप आएंगे वज़ीर आज़म ऑफिस की दीवार से, ये जो इशारा है
जहां से आप एंटर हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंच सकते हैं। दूसरा जो है, आप यहां से रेडियो पाकिस्तान वाला जो रोड है वो आता है नादरा हेडक्वार्टर के पास से एक नाका है, वहां पे भी नाका होता था, अब नहीं है, लेकिन उसका भी चांस है कि दोबारा उसको बहाल किया जा सकता है। तो ये रूट इस्तेमाल करके भी अगर आप मेलोडी वाली साइड से आ रहे हैं तो आप ये रूट इस्तेमाल करके इसी चौक पे आके ये मेन सिग्नल जो है क्रॉस करके यहाँ पे आप इलेक्शन कमीशन के सामने और वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने आते हैं। तीसरा जो इस साइड से रूट है वो सीधा जो दफ्तर खारजा वाली साइड से और सरीना चौक से आ रहा है, तो वो वाला रूट है। सरीना चौक से आप सीधा आएंगे, यहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव वाला जो चौक है, ग्लोब चौक भी उसको कहते हैं, वहाँ से सीधा आप आके ये इशारा क्रॉस करके यहाँ पे इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेरे राइट साइड पे इस साइड से कौन कौन से रास्ते हैं जो इस तरफ आ रहे हैं। एक तो मरगला रोड है, सीधा आप ट्रेल 5 से आगे वाला जो चौक है वहाँ से आप सीधा आएंगे, इसी रोड पे आप हो जाएंगे तो वो आप जो है यहाँ तक आ सकते हैं। एक सेक्रेटरीट वाला जो नाका है वो भी अब नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पे चेकिंग के लिए आपको रोका जाए और फिर आप वहाँ से सीधे आ सकते हैं। इसी तरह से सेक्रेटरीट के सामने जो पीटीवी का रोड है, अगर आप सुपरमार्केट और उस साइड से आ रहे हैं तो आप पीटीवी वाले रोड से आके फिर वहीं सेक्रेटरीट से सीधा इस रोड पे आ सकते हैं। और जो एक मेन है डी चौक का रास्ता, जियो चौक से आप आते हैं और डी चौक से आके वहाँ से आप इस रोड पे आ सकते हैं और यहाँ इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने आप अगर आप इस धरने में या एहतजाज में शिरकत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस एहतजाज के हवाले से एक और बात मैं आपको बता दूं कि मेरी बात हुई थी शाहिद खाकान अब्बासी से और उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि आपका जो ये एहतजाज होगा ये एक रोज़ का होगा, धरना होगा या फिर ये जारी रहेगा। इनका उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया था, सिर्फ उन्होंने इतना कहा था कि ये हमारा एहतजाज होगा लेकिन ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अब देखते हैं कि ये उनका एहतजाज कब तक जारी रहता है। इंशाल्लाह कल भी जो यहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंडिंग की समाअत होगी उसके हवाले से जो तफसीलात होंगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन वीडियो का कंक्लूड मैं इस बात पर करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ बहाना है, वज़ीर आज़म ऑफिस निशाना है और असल तकरीरें, असल चोटें जो हैं वो लगाने की कोशिश वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब की जाएगी। और शायद ये तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है कि पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर अपोजिशन लीडर यहाँ पे आके एहतजाज और धरना दिया, अब अपोजिशन की सारी जमातें मिलकर 11 जमातें जो हैं वो मिलकर आ रही हैं और वो इलेक्शन कमीशन के नाम पर वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर धरना देने जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।